Students, Bind poem, class 9th, summary in हिंदी। 9th क्लास की पोएम बिंड यानी हवा, जिसका सारांश हिंदी में दिया गया है। कविता में कवि हवा से बात कर रहा है और वह जीत को धीरे से आने के लिए कहता है। कवि यह भी कहता है कि हवा को मजबूत नहीं होना चाहिए और इसे नाजुक और नरम रूप से आना चाहिए, धीरे धीरे आना चाहिए। फिर वह वर्णन करता है कि शक्तिशाली हवा विनाशकारी है और यह शटर और खिड़कियों को तोड़ती है और कागज़ को बिखेरती है। इसके अलावा जब हवा बहुत शक्तिशाली होती है तो यह अलमारियों से किताबों को नीचे ले जाती है। उसके बाद वह हवा से उसे होने वाले नुकसान को देखने के लिए कहता है। तेज़ हवा से कुछ नुकसान होते हैं। इसके अलावा जब भी हवा मजबूत होती है, तेज़ होती है, तो पौधे, बच्चे आदि सभी कमज़ोर चीज़ें भयभीत हो जाती हैं और कभी कभी चोटिल हो जाती हैं, उनको चोट भी लगती है। कवि के प्रारंभिक भाग में कवि एक छोटे बच्चे के रूप में हवा का जिक्र कर रहा है। सबसे पहले उन्होंने हवा की यह धीरे धीरे आती है जैसा कि एक बच्चा करता है, उसके बारे में बताते हैं। बाद में हमें पता चलता है कि यह ऊर्जा हिंसा और विनाश से भरे युवाओं की तरह विनाशकारी भी हो जाती है। अगले पारे में उन्होंने लगातार जोर देने के लिए लिंग क्रम्बलिंग शब्द को दोहराया है कि तेज़ हवा के सामने सब कुछ गिर जाता है। इसलिए कवि कहना चाहता है कि जब हवा बहुत मजबूत और शक्तिशाली होती है तो सब कुछ टूट जाता है। वह कहता है कि कमज़ोर घर, कमज़ोर दरवाजे, बीम, लकड़ी के ढांचे, लोगों के शरीर, जानवर आदि सभी गिर जाते हैं और टूट जाते हैं। इसके अलावा सब कुछ जो कमज़ोर है, कठिनाई के चेहरे पर टूटने या गिरने से प्रतिक्रिया करता है। इसलिए कवि कहता है कि जब भी कमज़ोर लोग सामना करते हैं और जीवन में कठिनाई या चुनौती होती है तो वे टूट जाते हैं। अगले पैराग्राफ में वह पवन को पवन देवता के रूप में संबोधित करता है। हवा को पवन देवता के रूप में कहता है और वह कहता है कि पवन परीक्षाओं के शक्तिशाली देवता का अर्थ है। यह लोगों को हिलाता है और जो कमज़ोर हैं वह नीचे गिर जाते हैं और कुचल जाते हैं। इसलिए यहाँ कवि ने गेहूँ और लोगों के बीच तुलना की है। जैसे हम अनाज को चप से अलग करने के लिए गेहूँ को छाँटते हैं, उसी तरह पवन देवता मजबूत लोगों को कमज़ोर लोगों के रूप में अलग करते हैं। इसके अलावा जब तेज़ हवा होती है तो कमज़ोर चीज़ें गिर जाती हैं और उखड़ जाती हैं। इसके बाद कवि चाहता है कि हम हवा से दोस्ती करें, यानी हमारे जीवन में कष्ट भरें। वह कहता है कि हमें समस्याओं के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि वे आएंगे और हमारी बात नहीं सुनेंगे। समस्याएं वैसे भी बिना बताए आती हैं। इसके अलावा हमें मजबूत घरों का निर्माण करना चाहिए। हमें समस्याओं से, परेशानियों से सुरक्षा करनी चाहिए और अपने घर के दरवाज़ों को मजबूत से बंद करना चाहिए ताकि हवा उनमें प्रवेश न कर सके। इसके अलावा कवि कहता है कि हमें इन चुनौतियों का सामना करने के लिए अपने दिल और शरीर को मजबूत बनाना चाहिए और जब हम चुनौतियों का सामना करने के लिए पर्याप्त मजबूत होंगे तो हम परेशानी महसूस नहीं करेंगे। वह हवा को एक कुर्सी पर रखता है और उसकी तुलना भगवान से करता है। कवि कहता है कि हवा एक देवता है और हम इसकी दैनिक प्रशंसा करते हैं। वह यह भी कहते हैं कि कमज़ोर हवा के कारण सब कुछ कमज़ोर हो जाता है। इसके अलावा सभी चीज़ें जो मजबूत होती हैं और मजबूत बनी रहती हैं। कवि हमें यह संदेश देता है कि हमें इन चुनौतियों का सामना करने के लिए खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाना चाहिए।
साथ ही जब हम उनके दोस्त बनेंगे तब हम खुश रहेंगे, जैसे वह हमें मजबूत और बेहतर बनने में मदद करेंगे, क्योंकि जीवन की चुनौतियाँ और कठिनाइयाँ हमें बेहतर बनाती हैं। इसके लेखक इसके लेखक भारती हैं। बिंड पोएम के लेखक भारती हैं। सुब्रमण्या भारती। इनका जन्म 11 दिसंबर को हुआ था 1882 में, और 11 सितंबर 1921 में इनकी मृत्यु हो गई थी। वॉज एन